औकात भूल गई है क्या काम वाली? काम वाली नहीं, घर वाली। राघव त्रिवेदी की घर वाली है हम। और आप इतना हैरान क्यों है? जब आप अपना असली चेहरा दिखा सकती है तो हम क्यों नहीं दिखा सकते? राइट। मुझे समझ जाना चाहिए, जब तुम अपना बनने का ढोंग करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकती हो तो वानी दीदी की जगह वानी बोलना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? हम आपको दीदी बुलाते थे क्योंकि तब आपकी आंखों में हमारे लिए प्यार था, राघव जी के लिए प्यार था। पर आज आप अपनी नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि ना तो आपको राघव जी की हालत दिखाई दे रही है, ना दादी जी का तड़पना, ना पार्वती आंटी जी के आंसू। तो हमने अपनी अच्छाई और आपको इज्जत देना दोनों छोड़ दिया है। मम्मी देखा मुझसे कैसे बात कर रही है। इसे लगता है कि मुझे कोई फर्क पड़ता है इन सब से अब? नहीं, मुझे ना तुम्हारी परवाह है, ना तुम्हारे पति की परवाह है, ना इस परिवार की परवाह है। रहने दे बेटा, इन गरीबों की तो फितरत ही यही होती है। ये कुछ दे नहीं सकते पर धोखा जरूर देते हैं। धोखा नहीं, आपको राघव जी देकर हम जाने वाले थे। पर सही कहते, त्याग वहां करना चाहिए जहां उसकी कदर हो। सूरज की रोशनी में दिया जलाने से अंधेरा नहीं, दिए का वजूद खत्म हो जाता है। तुम्हें जो करना है कर लो। तुम्हारा पति अब जेल में ही सड़ेगा। मैं अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लूंगी। रुकिए, अगर राघव जी यहाँ जेल में रहेंगे तो आपकी मम्मी जी भी जेल में जाएंगी। अच्छा, किस जुर्म में? आप शायद भूल गई है तो हम आपको याद दिला देते। हमारे देश में कानून अमीर गरीब सबके लिए बराबर है। यहाँ एक नौकरानी पर नहीं, एक औरत पर इस तरह काली पोतना, उसका अपमान करना, गरीबी की वजह से उसके साथ भेदभाव करना, उसका सरेआम तमाशा बनाना बहुत बड़ा जुर्म है। इस पर भी मानसिक और शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए सजा हो सकती है और इसके लिए सालों जेल में काटनी भी पड़ सकती है। तो चलिए, आपको आपकी असली जगह हम पहुंचा देते हैं। छोड़ो मेरी मम्मी को, छोड़ो। वानी, चिंता मत कर, तुझे इस काम वाले से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कर पाएगी मेरा? एक काम करते, जो ये करना चाहती इसे करने देते, क्योंकि इस गवार को नहीं पता कि असल जिंदगी में दुनिया कैसे चलती है। इसे मैं समझाती हूँ। ये अंडर इंस्पेक्टर के पास मेरे खिलाफ कंप्लेन लिखवाएगी और मैं 1 मिनट में कमिश्नर को फोन करके वो कंप्लेंट वापस ले लूंगी, क्योंकि सब इस गरीब गवार की जगह सिर्फ मुझ पर भरोसा करेंगे। डर गई? कहा था ना मैंने कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। ये देखो इस अमीर औरत को, जिसके सर पे अमीरों का भूत चढ़ा हुआ है। आजकल के आप तो जमाना बदल गए हो, इंसान ना सोच छोटी बड़ी होवे। गरीब इंसान को परेशान करना और उनका अपमान करना अब तो इनका हक बन गया है। हमारा देश कब का आजाद हो गया है, तब भी इनकी सोच छोटी की छोटी ही है। कौन है तुम लोग? बंद करो अपने मोबाइल। कहां से आए हो? बोलो, बंद करो। ये हमारे दोस्त है। ये बिट्टू, मालिका का बेटा, कोमल पड़ोस में काम करती है। वो कजरी, उसके पापा सफाई कर्मचारी है। ये सब लोग सच्चाई का वीडियो बनाकर
आप जैसे इंसान के दिमाग और दिल की गंदगी को साफ करते हैं। ये क्या बकवास है? बिना मेरी मम्मी के मर्जी के ये लोग रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं? ये मर्जी सब तब कहा था जब आपकी मम्मी बिना हमारी मर्जी के हमारे चेहरे पर काली पोत रही थी। ये तब क्यों नहीं कहा जब आपकी मम्मी बड़े लोगों से जान पहचान की धौंस जमा रही थी? तो बस ये हमारे जान पहचान के लोग हैं। आप पुलिस से अपनी शिकायत वापस ले सकती है, पर जनता की अदालत में आप पर बराबर मुकदमा चलेगा, क्योंकि आजकल के जमाने में ताकत और आवाज सिर्फ अमीरों के पास नहीं, आज एक गरीब भी अपनी सच्चाई दुनिया को दिखा सकता है, बोल सकता है, जैसे हमारे अब दोस्त दिखाएंगे। देखना, अब आपका असली चेहरा सबके फोन में दिखाई देगा। और हमने सुना है इज्जत पूरी मिट्टी में मिल जाती है अगर एक बार आप किसी गलत काम के लिए बदनाम हो जाओ तो। आप बदनाम होना चाहती है? क्यों आंटी जी, अब भी हम आपको गवार लग रहे? नहीं ना, क्योंकि आपको सिर्फ लोगों को गवार बताना आता है, पर हमें सुई को तलवार बनाना आता है। और वो क्या है ना, आप शब्द और दिमाग से दुनिया जीत सकती है, पर दिल को तो अब भी दिल से ही जीता जाता है। तो अगर आप चाहती है कि आपकी मम्मी का वीडियो और उनका चेहरा सबके फोन पे छा ना जाए, तो आपने जो राघव जी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है उसे वापस ले लीजिए। चलिए अंदर। वाह बेटा, आखिरकार तुमने वो कर दिखाया जो एक पत्नी अपने पति के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तुम तो भगवान, इंसान, शैतान से भी अपने पति के लिए लड़ सकती हो। वाह। इंस्पेक्टर साहब, आप आगे की कार्रवाई पूरी कीजिए। चलिए हम राघव को घर ले चलते हैं। एक बार फिर से रक्षा कवच बन के मिश्री ने राघव को बचा लिया। पता नहीं मिश्री के होते हुए मेरा राघव को रास्ते से हटाने का सपना कैसे पूरा होगा। मिश्री, दादी जी, कई बार हमारी आंखें शब्दों से ज्यादा बोल देती है। आपने मन में कहा और हमने सुन लिया। अब जाइए। आप लोग जाइए, हम दूसरी गाड़ी में आते हैं। तुम रिक्शा से आओ, तुम्हारे लिए वही सही रहेगा। रिद्धि, क्या हुआ बेटा? तुम हमारी गाड़ी में आ जाओ। आज जो लड़की ने वो किया है जो हम सब मिलके भी ना कर पाए, किसी ने तो उसे ना कहा, लेकिन मैं कहता हूं बेटा, धन्यवाद। और आज से मैं देखूंगा कि इस घर में तेरे साथ बुरा बर्ताव कौन करता है। कहते कि तू इस घर की बहू ना है, बेटी है, बेटी। लक्ष्मी है तू हमारी, इस घर की लक्ष्मी है बेटा।
मिश्री तुम रहने दो, राघव को दवाई मैं दे दूंगी। अरे मिश्री राघव की पत्नी है, वो जाको ख्याल ना रखोगी तो और कौन रखेगा? तो मैं कौन सी पराई हूँ पापा? खून का रिश्ता है राघव के साथ। और वैसे भी कल तक तो आप कुछ नहीं कह रहे थे, आज क्यों तरफदारी कर रहे हैं इसकी? भूल गई? राघव अगर जेल से बाहर है तो मिश्री की वजह से। कोई बात नहीं, चित्रा बुआ आप दवाई दे दीजिए। राघव जी, पता नहीं किस मनहूस के कदम पड़े इस घर में। राघव की जिंदगी से दुख और तकलीफें जा ही नहीं रही हैं। अरे मिश्री बेटा, पर राघव जाग गया है, कुछ खाने को दो उसे, भूख लगी होगी। और भाई हम लोग चले, बहुत रात हो गई है, थोड़ा आराम कर ले। चित्रा बेटा, हमारी माँ राघव जेल से आया है ना बाहर, तो कान्हा जी को धन्यवाद देने गोवर्धन परिक्रमा के लिए गई है। सुबह हो जाएगी आते आते। तुम थोड़ा दूध गर्म कर दो हमें। जी बाबा। और पार्वती बहू, तुम हमारी दवाइयाँ निकाल दो। जी बाबूजी। अब यहाँ की चिंता छोड़ो, इसलिए है ना, वो देखेगी अपने पति को, है? चलो चलो चलो। मिश्री, तुम हिम्मत बनाए रखना, कान्हा जी तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखेंगे। सबको अपने कब्जे में कर लिया। चाहती क्या हो तुम? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। पहले माँ के प्रसाद में जहर मिला, उनकी जान लेने की कोशिश की, और फिर आज उनको इनहेलर देके उनकी जान बचाई। खुद को चोट पहुंचाया और अपनी चोट पे ध्यान दिए बिना मुझे बचाया। क्या कर रही हो तुम ये मिश्री? और क्यों कर रही हो? इसलिए ना, ताकि मेरी नजरों में अच्छी बन सको और मैं तुम्हें सजा देना बंद कर दूं, ताकि तुम इस घर में मजे से आराम से रह सको। हाँ हाँ हाँ, यही सुनना था ना आपको, तो आपकी खुशी के लिए हाँ कह दिया हमने। पर इस समय अब खाना खा के सिर्फ दवाई खाइए।